हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। दिस इज विष्णु दत्त शर्मा और मैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसे मैं हर रोज़ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आता हूं, तो आज के जो वीडियो लेक्चर का टॉपिक है वो मुग़ल एम्पायर से रिलेटेड है। जो हमारा मुग़ल साम्राज्य है, जो मध्यकालीन भारत में मेडिवल इंडिया में जो मुग़ल साम्राज्य हुआ उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारा पार्ट 1 है, ये मुग़ल साम्राज्य से रिलेटेड पार्ट 1 है, जो कि जिसमें हम कुछ इन्फॉर्मेशंस, कुछ जो रूलर्स हुए मुग़ल साम्राज्य के इम्पोर्टेंट रूलर्स, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और बाकी जो बचेगा उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं मुग़ल साम्राज्य। देखिए, इससे पहले मैं जो हमारा मध्यकालीन भारत का दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जो पीरियड है उसमें जो जो रूलर्स हुए वो मैं लेक्चर्स ले चुका हूँ इससे रिलेटेड, तो आप उनको देखिए। और उसके बाद फिर मुग़ल साम्राज्य शुरू होता था। दिल्ली सल्तनत के बाद जो साम्राज्य शुरू होता है वो मुग़ल साम्राज्य है, मुग़ल एम्पायर। ओके, ये लगभग 1526 से लेके लगभग 1862 तक, ये 300 से भी ज़्यादा सालों तक मुग़ल्स जो है इंडिया पर राज करते हैं। और ये 1526 में जो सबसे पहले रूलर हुए इनके बाबर हुए, और 1862 जो बहादुर शाह टू, ओके, बहादुर शाह टू ये लास्ट इनके रूलर थे। ओके, तो लगभग 300 से भी ज़्यादा ईयर्स इन्होंने राज किया। देखिए, जो हमारा मैं जो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जो वंश जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, उन्होंने उनके लास्ट में रूलर थे जो लोधी के टाइम पे, तो उन्होंने जो उस टाइम पे पंजाब के गवर्नर या कुछ और जो अलग अलग गवर्नर थे, उन्होंने अलग अलग स्टेट्स के रूलर्स थे, जो उन्होंने जो है बाबर, ओके, एक फेमस रूलर है अफगान के, उनको इनवाइट करना शुरू कर दिया कि आप आके यहाँ पे अपना राज्य स्थापित करिए। वो एक फेमस रूलर थे, क्रूर रूलर थे बहुत ही। ओके, तो उनको इनवाइट करना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने इनके इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और जो है इन्होंने मुग़ल जो स्थापना की, मुग़ल वंश की। ओके, तो आइए शुरू करते हैं इनकी हिस्ट्री। सबसे पहले जो रूलर थे मुग़ल्स के वो बाबर थे। ओके, बाबर के बारे में जानते हैं। बाबर का जन्म जो है, बाबर बोर्न इन 1483, 1483-84 के आसपास बताते हैं इनके जो इतिहासकार वर्णन करते हैं। इनका जन्म 1483 के आसपास हुआ, जो कि फरगना, ओके, याद रखेंगे, फरगना का एरिया है अफ़गानिस्तान के आसपास, अफ़गान एरिया, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। इनके फादर थे, इनके फादर का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, जो तैमूर वंश से बिलोंग करते थे। और इनकी मदर थी कुतलुग निगार खानम, ओके, कुतलुग निगार खानम, जो कि चंगेज वंश से बिलोंग करती थी। मदर चंगेज वंश से और फादर जो है तैमूर वंश से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने जो रूल शुरू किया, जन्म इनका 1483 के आसपास हुआ। इन्होंने रूल जो मेनली शुरू किया 1504 में, इन्होंने काबुल पे अपना जो है अधिकार स्थापित किया और यहाँ से अपने आप को एक रूलर घोषित कर दिया। ओके, 1504 से इनका रूल शुरू होता है। पर जो इंडिया में आने का इनकी प्रोसेस है वो देखते हैं। ही वाज इन्वाइटेड टू अटैक इंडिया। इंडिया पर अटैक करने के लिए कई राजों ने अलग अलग जानते हैं उनके नाम। दौलत खान लोधी थे जो सूबेदार थे पंजाब के उस टाइम पे। इब्राहिम लोधी के अंकल थे आलम खान लोधी और एक राणा सांगा। इन्होंने तीनों ने अलग अलग से बाबर को इनविटेशन भेजा कि आप इंडिया पे अटैक करो, यहाँ पे अपना रूल स्थापित करो। तो उन्होंने इनके इनविटेशन है, जो इनका इनविटेशन उसको स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। और ही वाज सक्सेसफुल इन हिज 5th एक्सपेडिशन। और उन्होंने लगातार ट्राई किया, लेकिन वे अपने 5वें एक्सपेडिशन, 5वें अभियान में ये सफल रहे। और ये 1526 के आसपास का समय था जब इन्होंने फाइनली इब्राहिम लोधी को हराया। ये था बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। देखिए, पानीपत की जो मुग़ल काल के इतिहास में या भारत के इतिहास में जो 3 लड़ाइयाँ हैं उनमें से सबसे पहली लड़ाई थी, याद रखेंगे, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। 1526 के जो टाइम है उसमें, ईयर में, इन्होंने पहले बैटल में इब्राहिम लोधी को हराया और यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित किया। और मेनली 1526 से 1530 तक इनका साम्राज्य चला। ओके, याद रखेंगे, 1526 में इंडिया में मुग़ल साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया। और एक बात है, जानते हैं पानीपत के बैटल के बारे में। जो पानीपत का बैटल है, इसमें इन्होंने सबसे पहले एक सिस्टम का नाम था तुलुगमा सिस्टम, जो लड़ाई करने का, लड़ने का, वार का एक सिस्टम है, एक प्रक्रिया, प्रोसेस होती है। इसमें क्या करते थे बाबर, दूसरी सेना के जो जो होते थे, मतलब सेनापति जैसे हमला करते थे, तो ये ऐसे सर्कल में ऐसे अपनी सेना को लगाते थे यहाँ पे तोप,
और तोप का भी, जो तोपें होती है उनका भी पहली बार इन्होंने यूज किया। ऐसे इधर पूरी तोप, इधर तोप, इधर तोप, और इधर जो है अपने जो कमज़ोर सेनापति होते थे उनको लगाते थे। तो इसमें ये ऐसे अटैक करते थे और ये जैसे ही एंटर करते थे ये चारों तरफ से घेर के उसको हमला कर देते थे और ऐसे उनको, दुश्मनों को ही हराते थे। ओके, ये है मेन तुलगमा सिस्टम इनका। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट, और जो बाबर ऐसे पहले रूलर थे इतिहास में जो पादशाह की उपाधि दी उन्होंने। पादशाह का मतलब होता है मास्टर किंग। ओके, बाकी और कई लड़ाइयाँ लड़ी इनके, जो इम्पोर्टेंट युद्ध लड़े, वार्स लड़े इन्होंने, बैटल हुए, उनके बारे में उनके नाम जानते हैं। बैटल ऑफ पानीपत इन्होंने 1526 में लड़ा जिसमें इब्राहिम लोदी को हराया। एक इन्होंने 1527 में हुआ बैटल ऑफ कानवा। कानवा कहाँ पे? यूपी में पड़ता है ये। ओके, बाबर डिफीटेड राणा सांगा, इसमें युद्ध में इन्होंने राणा सांगा जो रूलर्स थे उनको हराया। बैटल ऑफ चंदेरी, फिर 1528 में इनका बैटल ऑफ चंदेरी होता है। चंदेरी एमपी में पड़ता है। चंदेरी का जो एरिया ये साड़ी के लिए भी प्रसिद्ध है। ओके, साड़ी के लिए याद रखेंगे, फेमस है चंदेरी का एरिया। तो चंदेरी एमपी में पड़ता है। वहाँ पे इस युद्ध में इन्होंने बाबर डिफीटेड मेदिनी राय राजा थे, रूलर थे, उनको हराया। तो ये सब बाबर के बारे में जानकारी है। ही रोट, अब उन्होंने एक बुक लिखी, फेमस बुक तुजुक-ए बाबरी, जिसमें अपनी बायोग्राफी है, इनकी ऑटोबायोग्राफी इन तुर्किश लैंग्वेज में लिखी इन्होंने। और इस बुक को बाद में ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, बाद में पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया अब्दुर रहीम खाने खाना जी के द्वारा। याद रखेंगे नाम। ओके, इनकी बुक का नाम भी याद रखेंगे, जो ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, और इनके राइटर कौन सी लैंग्वेज में किसने लिखा। ओके, तो तुर्किश में इन्होंने खुद लिखा और पर्शियन में ट्रांसलेट किया अब्दुर रहीम खाने खाना ने। और फिर बाद में इनका 1826 के आसपास इस बुक का इनकी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। ये याद रखेंगे, लेडिन एंड इर्कसिन। ओके, राइटर थे लेडिन एंड इर्कसिन, जिन्होंने इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किया। तो ये सब जो जानकारी है इंपॉर्टेंट, ये बाबर के बारे में। लास्ट जानकारी जानते हैं, 1530 के आसपास इनकी डेथ हो गई, 1530 में। और ये आगरा के आसपास, जो आगरा का एरिया, वहाँ पे इनकी डेथ हुई। तो इनका 2 बार इनको दफनाया गया। पहले ही वाज ब्रीड इन आगरा में इनको दफनाया गया, और फिर बाद में इनको काबुल जहाँ से बिलोंग करते हैं मेनली, काबुल में भी दफनाया गया। ओके, नेक्स्ट रूलर के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट जो थे हुमायूं, जो बाबर के बेटे थे, उनके सन थे वो हुमायूं थे। उनका शासनकाल 1530 से 1540 के बीच और 1555 से 56 के बीच चला। तो जानते हैं इनके बारे में, कैसे इनके जो 2 डिवाइड किया गया, इनका 2 टर्म्स में, पीरियड्स में इनका रोल जानते हैं कैसे। सबसे पहले जो रूल शुरू हुआ इनका, एक्सपेडिशंस हुए, जो इन्होंने कैंपेन शुरू किया, अपने विजय अभियान जारी किया, अपना साम्राज्य स्थापित किया, वो 1530 से शुरू हुआ। जो कलिंजर का एरिया जो है एमपी में, वहाँ पे इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो वहाँ के राजा ने इनको नॉमिनल सबमिशन कर दिया इनके सामने, मतलब नॉमिनल होता है बस नाम मात्र की, उन्होंने लड़ाई की, अपना सबमिशन कर दिया। सबमिशन मीन्स आत्मसमर्पण, अपने हथियार डाल दिए। ओके, तो ये यहाँ पे इन्होंने विजय पाई। फिर 1532 में इन्होंने महमूद लोदी डिफीटेड एट दोहरू का जो एरिया है, जो स्थान है, वहाँ पे इन्होंने महमूद लोदी को हराया। 1533 में सेज ऑफ चुनार, ओके, चुनार का एरिया है, वहाँ का घेराव कर दिया। सेज मीन्स चुनाव, जो चुनार का एरिया उसका घेराव किया। सेज मीन्स घेराबंदी करना, अवरोध करना, उसको घेराबंदी कर लेना अपनी सेना से। ओके, तो वहाँ पे जो शेर खान, वहाँ के राजा से बाद में उनको शेरशाह नाम दिया गया, उन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया इनके सामने। किस तरह? सेंडिंग सन कुतुब खान, और अपने बेटे को जो हुमायूं की कोर्ट में अपने स्लेव की तरह, एक दास की तरह उनकी सेवा में भेज दिया, जिनका नाम कुतुब खान था। ओके, शेरशाह ने अपने बेटे को भेजा। नेक्स्ट जानते हैं, जो हुमायूं बिल्ट दीनपनाह एट दिल्ली नहीं है, दिल्ली के आसपास का एरिया है, यहाँ पे इन्होंने दीनपनाह नाम के स्थान पे अपनी सेकंड कैपिटल स्थापित की। ओके, याद रखेंगे, दीनपनाह पे सेकंड कैपिटल, सेकंड सीज ऑफ चुनार। और दोबारा से फिर से इन्होंने चुनार का जो एरिया उसका घेराव किया और वहाँ पे पूरा विजय पा ली। और मार्च टू गोड का जो एरिया वहाँ पर उसकी तरफ ये बढ़े, विच वाज स्टॉप्ड एट। और इनको जो एक जलाल खान नाम के शेरशाह के बेटे थे, उन्होंने इसको यहाँ पे
तिलगढ़ी पास के नाम का एरिया है, तिलगढ़ी पास, तिलगढ़ी का दर्रा, वहाँ पे इनको स्टॉप किया, इनको रोक दिया, इनके विजय अभियान को रोका 1538 में। ओके, याद रखेंगे जलाल खान, शेरशाह सूरी, जो पहले हमने पढ़े शेर खान के नाम से, उनके जो बेटे थे ये। ओके, फिर उन्होंने ऑक्यूपाइड गौर वेयर शेरशाह हैड लेफ्ट वाइन, और फिर नेक्स्ट ईयर में इन्होंने गौड़ का एरिया को ऑक्यूपाई किया, वहाँ पे अपना शासन स्थापित किया। वहाँ पे शेरशाह ने क्या किया था, वहाँ पे शेरशाह ने लेफ्ट वाइन, वहाँ पे वाइन होती है जो शराब होती है, और वुमेन होती हैं, और ओपियम अफीम। देखिए ये राजा थे जो हुमायूं, ये अफीम खाने के बहुत शौकीन थे, और ये काफ़ी वफादार भी थे। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने ओपियम, जो हुमायूं ने, शेरशाह सूरी ने अपनी जो वाइन है, शराब वगैरह छोड़ रखी थी, यहाँ पे इकट्ठी थी, मतलब इनके लिए, इनको अटैक करने के लिए, टू डिले हुमायूं हु रीनेम्ड इट, इनको डिले करने के लिए कि यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित ना करें, इनको रोकने के लिए इनको इस तरह का लालच दिया, क्योंकि इनको पता था ये अफीम खाने के शौकीन है और नशा वगैरह भी करते हैं। तो इस एरिया पे उन्होंने, जो शेरशाह सूरी ने यहाँ का एरिया देखा, और वहाँ पे इसका नाम कैसे किया, जन्नताबाद, पैराडाइज। ओके, जन्नताबाद का नाम दे दिया उन्होंने, क्योंकि इनको ये पसंद था और वहाँ पे इनको ये बहुत ज़्यादा मिली, जो जन्नताबाद हिंडल का नाम दिया। मीनवाइल एंजॉयड द क्राउन एट आगरा, और उसके बाद इन्होंने आगरा पे जो है अपना शासन सिंहासन ग्रहण किया। ओके, नेक्स्ट 1539, 1539 में क्या हुआ, बैटल ऑफ चौसा हुआ, बक्सर बिहार के आसपास का एरिया है, चौसा का बैटल हुआ। और इस युद्ध में क्या हुआ, इसमें हुमायूं की हार हुई, मतलब हुमायूं वाज सेव्ड बाय निजाम, और निजाम है वहाँ के एक निजाम होते थे, उनके द्वारा जो है हुमायूं को बचाया, उन्होंने प्रोटेक्ट किया दी वाटर कैरियर। जो निजाम थे ये वाटर कैरियर थे, एक बिस्टी की तरह काम करते थे, बिस्टी का काम था उनका। ओके, और निजाम के बारे में एक और यहाँ पे जो इतिहास में कहानी है, स्टोरी है, क्या है, जो यहाँ पे करमनासा रिवर, जो वाटर कैरियर थे, ये करमनासा रिवर यहाँ पे फ्लो करती है चौसा के एरिया में। तो वहाँ पे इन्होंने हेल्प की, जो निजाम ने उनकी, हुमायूं की, तो उन्होंने एक दिन के लिए रूलर बना दिया, इनको रूल ऑफर किया, अपना साम्राज्य रूलर किंग बना दिया। तो इस टाइम में निजाम ने एक लेदर करेंसी, लेदर के कॉइन्स जारी किए करेंसी के रूप में, एक दिन के रूल में। ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 1540 में हुमायूं आज अगेन डिफीटेड बाय शेरशाह एट कन्नौज, और कन्नौज के युद्ध में भी, कन्नौज के स्थान पे जो बैटल हुआ उसमें भी 1540 में हुमायूं को हरा दिया गया शेरशाह सूरी के द्वारा। ओके, ही फेस्ड फॉर्मिडेबल ओपोनेंट, फॉर्मिडेबल होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट, मतलब जो सामने वाला होता है ओपोनेंट, तो उनको एक दुश्मन, ओपोनेंट मीन्स दुश्मन, जो सामने युद्ध लड़ रहा है। ओके, तो एक फॉर्मिडेबल होता है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, डरावना, विकट, बहुत ही बड़ा। ओके, तो उसको यहाँ पे एक जो है काफ़ी दुश्मनी जो है, ओपोनेंट, जो सामने वाला युद्ध करने वाला मिला, शेरशाह सूरी के रूप में, शेरशाह खान या शेरशाह, हु इन सक्सेसिव बैटल, जो चौसा के युद्ध में भी और कन्नौज के युद्ध में भी, दोनों में उनको हरा दिया, और फोर्स्ड हिम टू फ्ली इंडिया, फ्ली मीन्स भाग जाना, तो उसको इंडिया से भगा दिया, इंडिया से भागने के लिए मजबूर कर दिया। तो इस तरह हुमायूं शादी डेथ ऑफ, और इसी तरह से उनका जो पीरियड मैंने पहले एक्सप्लेन किया, 1530 से 40 और 55 से 56 के बीच का जो पीरियड है, तो दो पीरियड्स में उनका जो राज्य है डिवाइड हुआ। तो 40 में इन्होंने, शेरशाह सूरी ने इनको हरा के इंडिया से भगा दिया। और ये बाद में कब आए, हुमायूं सो द डेथ ऑफ, शेरशाह सूरी की डेथ हुई जैसे 1545 के बाद, तो उसके बाद ये दोबारा से आए 1555 में, अपना राज्य स्थापित किया। हुमायूं हैड कन्क्वायर्ड कंधार, उस टाइम पे क्या किया इन्होंने, जो कंधार का एरिया है, जो अफगानिस्तान में पड़ता है, कंधार काबुल के आसपास का एरिया, वो वहाँ पे विजय पाई, एंड रीस्टैब्लिश्ड हिज कंट्रोल, और दोबारा फिर से अपना कंट्रोल काबुल के एरिया में स्थापित कर दिया। किसकी हेल्प से, एक सफाविद किंग थे, पर्सिया के जो सफाविद नाम के किंग थे, राजा थे। ही कुड नाउ यूज काबुल एज हिज बेस फॉर कैंपेन्स इन इंडिया, और अब इन्होंने काबुल को अपना बेस बना लिया और अपने इंडिया की तरफ ये बढ़ने लगा, अपना साम्राज्य स्थापित करने लगा। हिज सिस्टर, और 1555-56 के आसपास में फिर से इन्होंने राज्य किया इंडिया पे। और उनके बारे में एक उनकी सिस्टर थी गुलबगन बेगम, उन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी, हुमायूं नामा के नाम से बुक लिखी, पर्शियन लैंग्वेज में, ये याद रखेंगे हम, ठीक है। तो ये इनकी बुक के बारे में होगा, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये सब जो है हुमायूं के बारे में हमने जानकारी ले ली।
नेक्स्ट देखते हैं जो ये हुमायूं है लास्ट में एक और इन्फॉर्मेशन क्या है इनके बारे में, जो अमरकोट का जो एरिया है पंजाब का एरिया, वहाँ के एक किंग थे वीरसाल नाम के किंग होते थे, उनके पैलेस में उनके महल में इन्होंने शरण ली थी लास्ट टाइम में। ओके, तो वहाँ पे इन्होंने जो इसी के महल में जो है इनके बेटे अकबर का जन्म होता है। याद रखेंगे अकबर का जन्म वीरसाल जो राजा थे अमरकोट के रूलर थे वहाँ पे उनके महल में जन्म होता है। और यहाँ पे एक बैरम खान नाम के रूलर्स थे, बैरम खान, उन्होंने इनकी बहुत हेल्प की अपने शासन करने में, जो है फिर से जो शासन प्राप्त करने में। हुमायूं डाइड वाइल क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयर्स, और 1556 में इनकी मौत हो गई जब ये अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से आ रहे थे, तो वहाँ से सीढ़ियों से गिर गए और इनकी मौत हो गई। ओके, नेक्स्ट जो हम इनके रूलर थे जो मुगल साम्राज्य के, वो थे अकबर, पर इनसे बीच में जो शेरशाह सूरी ने रूल किया उसके बारे में कुछ पॉइंट्स जानते हैं जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शेरशाह सूरी थे जो उन्होंने जो हुमायूं को बाहर भगाया इंडिया से, और अपना राज्य 1540 से 45 के बीच में इनका राज्य रहा, और उसके बाद इनके सक्सेसर्स रूलर्स थे उन्होंने इस पर राज किया। 1555 तक इनका राज चला। ओके, ही वाज जो शेरशाह है वो कब कहाँ बोर्न टू हसन नाम के एक जो स्ट्रॉन्ग रूलर थे, वो क्या थे, जागीरदार ऑफ, ये हसन नाम के जो ये थे जागीरदार थे क्वासपुर, सासाराम, हाजीपुर, तांडा का एरिया है जो बिहार का एरिया है ये, वहाँ पे इनका जन्म हुआ एज ए फरीद नाम था इनका, फरीद नाम इनका रखा गया बचपन में। इब्राहिम लोदी ट्रांसफर्ड हिज फादर्स जागीर टू हिम, और जो इब्राहिम लोदी है उन्होंने जो इनके पिता की जागीर थी, पूरा जो एरिया कंट्रोल में था उनके, उसको इनके नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया था। इन 1527-28 1527-28 के आसपास क्या है, उन्होंने बाबर है जो मुगल सम्राट बाबर थे उस टाइम पे, उनके जो साम्राज्य है उनके कोर्ट में इन्होंने शरण ली और वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। और फिर बाद में ये कुछ समय बाद ये बिहार में वापस आ गए एज ए डिप्टी गवर्नर की पोस्ट पे बिहार में बाद में वापस आ गए। एंड गार्जियन ऑफ द माइनर किंग जलाल खान लोहानी, और फिर बाद में इन्होंने एक छोटे से राजा होते थे जलाल खान लोहानी के नाम से, उनके गार्जियन के रूप में, उनके प्रोटेक्टर के रूप में इन्होंने काम किया वहाँ पे, एज ये वर्क किया। ही एडेड मोहम्मद लोधी एट घाघरा, और घाघरा के एरिया में जो मोहम्मद लोधी की इन्होंने बहुत ही हेल्प की थी। इन 1530 में इन्होंने क्या है, ही अपसर्प्स क्या होता है, अपने राज्य को हड़प लेना। ओके, उन्होंने थ्रोन जो सिंहासन था उसको हड़प लिया और हजरत ए आला की अपनी उपाधि या टाइटल दिया अपने आप को। 1530 में इन्होंने राज्य को हड़प लिया, मतलब राजा बन गए। ही गेंड चुनार बाय मैरिंग दी विडो लैंड लद मलिका नाम की एक विडो थी, विधवा औरत थी, उनके साथ इन्होंने शादी करके चुनार के एरिया को प्राप्त किया। ओके, हुमायूं बिसीज चुनार अगेन, और बाद में जो हुमायूं थे उन्होंने बाद में दोबारा फिर से इसको घेर लिया था, इस एरिया को। हुमायूं जब बाद में आए थे उन्होंने इसको घेर लिया था, इनको जीता था बाद में। इन 1539 में क्या है, उन्होंने चौसा को कैप्चर किया। पहले मैं मेंशन कर चुका हूँ, हुमायूं को हराया इस युद्ध में, और एज्यूम द टाइटल शेरशाह का टाइटल उनको इसी टाइम पे मिला था। ओके, जब इन्होंने 1539 में बाबर को हराया था। इन 1540 में 1540 में कन्नौज के युद्ध में इन्होंने और हुमायूं को हरा दिया था फिर से। तो इन्होंने चौसा और कन्नौज के युद्धों में हरा के उसको इंडिया से बाहर भगा दिया था, और बाद में फिर लाहौर का एरिया भी अपने कब्जे में ले लिया था। इनकी जो मृत्यु है शेरशाह की 1545 में हुई, जब ये कलिंजर जो एमपी के आसपास का एरिया है वहाँ पे अपनी विजय प्राप्त कर रहे थे, उसको अपने साम्राज्य में शामिल करने की सोच रहे थे, तो इस युद्ध में ये मारे गए और इनकी डेथ हो गई 1545 में। फिर 1555 तक कुछ और इनके सक्सेसर्स थे, रूलर थे, उन्होंने छोटे छोटे एरियाज में साम्राज्य अपना किया, और फिर 1555 में वापस हुमायूं से राज्य अपना स्थापित कर लिया, उन्होंने अपना दोबारा से राज्य स्थापित किया। तो अब नेक्स्ट जो रूलर थे मुगल साम्राज्य के वो अकबर थे, जो हुमायूं के बेटे थे, और उनका जन्म जो है मैं पहले बता चुका हूँ, अमरकोट के जो रूलर्स थे वहाँ विरसाल उनके पैलेस में महल में हुआ था। जो अकबर का साम्राज्य है 1556 से 1604 के बीच था। इनका साम्राज्य मेनली क्या है, अकबर वाज 14 ईयर्स ओल्ड, सॉरी ये OLD ओल्ड है,
जब ये 14 साल के थे जब ये राजा बन गए थे, इनको क्राउन पहना दिया गया था एट कलानौर इन 1556। कलानौर के एरिया में इनको क्राउन पहना दिया गया। बट ही कुड कंसोलिडेट हिज पोजीशन ओनली आफ्टर, पर जो मेनली पूरी तरह से इन्होंने राज्य किया वो पानीपत का सेकंड बैटल 1556 में हुआ, उसके बाद किया। ओके, पहली लड़ाई मैं पानीपत की बता चुका हूँ, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में। तो 1556 में सेकंड वार हुआ, बैटल ऑफ पानीपत जो सेकंड है वो मोहम्मद आदिल सुर वजीर, जो मोहम्मद आदिल सुर के वजीर थे विक्रमादित्य या हेमू नाम के। ओके, तो ये जो सेकंड बैटल हुआ ये, और ये अकबर मेनली किसके, बैरम खान की रिजेंसी में थे ये। ओके, तो अकबर और हेमू के बीच हुआ। हेमू के बारे में एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। जो इतिहास में प्रसिद्ध हुए हेमू, वो बादशाह ऑफ तुगलकाबाद फोर्ट, जो तुगलकाबाद का फोर्ट है, किला, वहाँ के ये बादशाह थे हेमू। ओके, और ये लास्ट हिंदू बादशाह, जो हिंदुओं के सबसे लास्ट बादशाह हुए हैं, और इनका टाइटल था विक्रमादित्य 14। इनको अपने आप को ये विक्रमादित्य 14 का इनको टाइटल दिया गया, ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इन्होंने 1500, अकबर के बारे में अब आते हैं हम अकबर पे। तो जो बिटवीन 1556, जो 1556 से 60 के बीच अकबर ने 4 साल बैरम खान की रिजेंसी, उनकी प्रोटेक्शन में अपना जो है रूल किया। उसके बाद 1560 से 62 2 साल यहाँ पे चलती है पेटीकोट गवर्नमेंट। ओके, जो महामंगा थी, एक लेडीज थी, इसलिए इनको पेटीकोट गवर्नमेंट बोलते हैं इसको, उन्होंने रूल किया। जो कि महामंगा थी इनकी फोस्टर मदर थी, इनका पालन पोषण करने वाली इनकी माता थी। ओके, 2 साल उन्होंने राज किया, 4 साल पहले बैरम खान जी की रिजेंसी में, और फिर 1562 से 1604 तक इनका जो है एज ए इंडिपेंडेंट रूलर इन्होंने राज किया। ओके, अकबर का मेन रूल जो है 1562 से 1604 के बीच। ओके, और नेक्स्ट जानते हैं अकबर्स अर्लीस्ट कैंपेन। शुरू में जो इनके कैंपेन्स थे, जो इन्होंने विजय पाई, जो अभियान थे, वो थे अगेंस्ट द दुर्गावती ऑफ गढ़कटंगा। जो गढ़ था कटंगा, गढ़ कटंगा का एरिया था, वहाँ की दुर्गावती महारानी होती थी, उनके एरिया में गोंड एंड राजपूत प्रिंसिपल्स के, ये जो एरिया था राजपूत का एरिया था मेनली, वहाँ के लोग इस राजपूत विचारधारा के, उनके सिद्धांत राजपूत थे। ओके, फॉलोड बाय चित्तौड़, उसके बाद चित्तौड़ पे विजय पाई, राणा उदय सिंह थे वहाँ के। फिर रणथंभौर पे राव सुरजन हांडा, वहाँ के जो रूलर थे राव सुरजन हांडा थे। तो सबसे पहले दुर्गावती का किला, फिर चित्तौड़, फिर रणथंभौर, ये उन्होंने शुरू में विजय पाई। उस टाइम पे जो मुगल एरिया था उसमें जो राजस्थान के पावरफुल जो मेन जो 2 फोर्ट से किले थे, रणथंभौर का किला और चित्तौड़ का किला, ये जो है उस टाइम पे मुगल्स की कैप्चर में आ गए थे अकबर के टाइम में। अकबर डेक्कन कैंपन, फिर उन्होंने दक्कन का एरिया, जो महाराष्ट्र का एरिया है, दक्कन पठार का एरिया है, वहाँ पे अपना कैंपेन स्टार्ट किया। एंड जो अहमदनगर का एरिया जो महाराष्ट्र में पड़ता है उसका सीज किया, घेराव कर लिया उसका। और जो कि वहाँ पे अहमदनगर का एरिया में रूलर कौन थी, चांद बीबी जी, याद रखेंगे, चांद बीबी वहाँ की रूलर थी। तो अहमदनगर को जो है इन्होंने अपने उसका घेराव कर लिया और अपना साम्राज्य स्थापित किया। बाद में जो अहमदनगर है रिस्ट्रक्टेड, जो बाद में ये रिस्ट्रक्ट होता है, बाद में पुनः एक तरह से उदय होना, विकास होना, उसका पुनर्जन्म होना। ये बाद में लीडरशिप ऑफ मलिक अम्बेर जो रूलर हुए उनकी लीडरशिप में ये बाद में फिर से उत्थान होता है इसका एज ए अहमदनगर एरिया का। ओके, नेक्स्ट जो है भगवान दास और मान सिंह, 2 ऐसे रूलर्स थे, लोग थे जिनको जो है काफ़ी सम्मान सुविधा प्राप्त हुई मुगल कोर्ट में, जो मुगल का साम्राज्य था अकबर के टाइम में। तो मान सिंह और भगवान दास जो रूलर्स थे हमारे लोकल रूलर्स, इनको काफ़ी प्रिविलेज मिला, काफ़ी सम्मान और सुविधा मिली। अकबर फेस्ड रेबिलियन इन गुजरात इन 1572। 1572 में गुजरात में इनको एक बहुत ही काफ़ी बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ा, पर इन्होंने इसको दबा दिया, क्रस्ट कर दिया। एंड वहाँ पे अपनी ये गुजरात पे जो वहाँ पे विजय पाई इन्होंने, तो उसकी विजय पे इन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण किया फतेहपुर सीकरी में। तो ओके, याद रखेंगे, गुजरात विजय पर इन्होंने 1572 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का कंस्ट्रक्शन किया, बनवाया उसको। अब अकबर से रिलीजियस, इनकी कुछ धार्मिक पॉलिसी से रिलीजन से रिलेटेड उनके बारे में जानते हैं। ही एबोलिश्ड जजिया टैक्स था जो, और पिलग्रिमेज टैक्स, जो धार्मिक श्रद्धालु होते थे जो यात्रा करते थे उनसे जो टैक्स लिया जाता था, ये सब टैक्स इन्होंने हटा दिए। एंड फोर्सिबल कन्वर्जन ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वार, जो वार्स के युद्ध के जो
जो जो प्रिजनर्स होते थे, कैदी होते थे, उनको अपना धर्म में शामिल करते थे ये लोग फोर्सफुली, तो इस प्रथा को भी इन्होंने हटा दिया। ओके, नेक्स्ट आ गया ही बिल्ट एन इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी। इन्होंने जो 1575 के आसपास, ये याद रखेंगे 1575 के आसपास फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना बनाया एक। इसमें क्या होता था, टू डिस्कस रिलीजियस मैटर्स। इसमें जो है रिलीजियस मैटर्स डिस्कस किए जाते थे, जो धार्मिक मैटर्स होते थे धर्म से रिलेटेड। ही इन्वाइटेड मैनी डिस्टिंग्विश पर्सन, और यहाँ पे इन्होंने जो काफ़ी विख्यात धर्मगुरु होते थे उनको इन्वाइट किया था। और शुरू में यहाँ पे इबादत खाना में मुस्लिम्स को अलाउ किया जाता था, पर बाद में इन्होंने सभी धर्मों के लिए इसके दरवाजे खोल दिए थे। टू करब द डोमिनेंस ऑफ उलेमा। उलेमा क्या होते थे, जो मुस्लिम धर्म के जो कट्टर गुरु होते थे उनको उलेमा बोलते थे। अकबर इंट्रोड्यूस्ड इनको जो कंट्रोल ख़त्म करने के लिए, जो धर्म का जो मेनली कंट्रोल था इनका, तो इन्होंने कंट्रोल करने के लिए एक नए तरह का एक खुतबा नाम का एक जो है स्टार्ट की, जो एक इंस्टीट्यूशन था। रिटन बाय फैजी एंड प्रोक्लेम्ड महाजरनामा इन 1579। ये सब जो किया इन्होंने 1579 के आसपास किया। और दिस मेड हिम द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ इस्लामिक लॉ इन केस ऑफ एनी कंट्रोवर्सी। जो धर्म से रिलेटेड कोई कंट्रोवर्सी थी इस्लामिक धर्मगुरु के भी, तो इसमें इन्होंने ये मजहर नाम के जो रिलीजियस पोप होते थे वो नियुक्त किया, और जो इन्हीं का जो फाइनल डिसीजन कंट्रोवर्सी में इन्हीं का फाइनल डिसीजन माना जाता था। इट मेड हिम, इससे क्या हुआ, उनको एक टाइटल मिला अमीर उल मोमिन, लीडर ऑफ द फेथफुल एंड अमीर उल आदिल ए जस्ट रूलर। ओके, ये दो टाइटल उनको दिए गए इस टाइम पे। ओके, नेक्स्ट जानते हैं हिज लिबरलिज्म, जो उनकी उदारवाद की यह नीति थी, वो फिर से किसमें एक और उन्होंने इंस्टीट्यूशन स्थापित किया, घोषणा की, प्रोनाउंसमेंट ऑफ ताहुद इलाही विच प्रोपाउंडेड, जिसने कि क्या प्रस्तुत किया, सूफी डिवाइन मोनोथिज्म होता है एक एक भगवान में विश्वास करते हैं लोग, उस धारणा को मोनोथिज्म बोलते हैं। तो ये ऐसी जो दिव्य जो रूल्स थे इनके, उससे रिलेटेड एक जो अनाउंसमेंट की तौहीद इलाही नाम के इंस्टीट्यूशन की, इससे भी उनकी उदारवाद की नीति का पता चलता है। नेक्स्ट जो है इनकी वो है टीनेट्स होता है प्रिंसिपल, सिद्धांत जो दिए इन्होंने। दीन इलाही इन्होंने धर्म से रिलेटेड जो रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन स्थापित किया उसके बारे में, ये इन्होंने 1582 में स्थापित किया था। जो ये दीन इलाही है, ये जो हम प्राचीन काल में हम जो अशोक के धर्म की नीति समझ चुके हैं, जो इथिकल कोड है, नैतिक व्यवहार के जो कोड्स थे, उससे रिलेटेड है, उससे सेम मिलता जुलता है। ओके, याद रखेंगे अशोकाज का जो धमाका नीति थी। इट कुड बी अडोप्टेड ऑन संडे, और इसमें दीन इलाही से रिलेटेड कुछ जानकारी जानते हैं। इसमें क्या था, ये संडे को कोई जो इसमें जो इंस्टीट्यूशन में शामिल होते थे लोग, वो संडे को अडोप्ट करते थे इसको। परफॉर्मिंग पैबोस की जो पहले लोग पैबोस की जो प्रक्रिया होती थी उसको परफॉर्म किया जाता था। जो मान ले शामिल होना चाहता है तो पैबोस की प्रक्रिया के थ्रू उसको गुजरना होता था। जो एम्पायर था, जो राजा था, सम्राट था, वो अपने पैर उनके सिर पर रखता था, और फिर उनको फॉलोइंग विच अकबर गेव सट बोलते थे फॉर्मूलाज को, जो इनके नीति होती थी, कोड्स होते थे, वो उनको देते थे, वो ग्रहण किया जाता था। ओके, सबसे पहले इनिशिएटर्स को इस तरह दिलाया जाता था। ये ही हैड टू एब्सटेन फ्रॉम, और जो इसको धारण करते थे उसको एब्सटेन मतलब परहेज करना, मीट मांस होता था तो उससे परहेज करना पड़ता था। और गिव आर्म्स, उसको दूसरों को जो भिक्षा देते थे उससे भी परहेज करना पड़ता था। देयर वर नो स्क्रिप्चर्स एंड प्राइस्ट, यहाँ पर कोई धर्म ग्रंथ, स्क्रिप्चर्स होते हैं धर्म ग्रंथ से रिलेटेड जो, और प्राइस्ट जो पुजारी होते हैं, ये ऐसे कोई यहाँ पर पुजारी या धर्म ग्रंथ से रिलेटेड कोई नहीं होता था। तौहीद इलाही हैड 4 ग्रेड्स ऑफ डिवोशन, इसमें 4 तरह के डिवोशन होता है, अपने आप जो त्याग करते हैं, अपनी जो पूरी तरह से उस पर समर्पित होते हैं जिस तरह से। तो 4 तरह की ग्रेड्स बताई गई यहाँ पे। क्या उनका ऑर्डर किस प्रकार से है, सेक्रीफाइस ऑफ प्रॉपर्टी का सेक्रीफाइस, लाइफ का, ऑनर का और रिलीजन का, इन चारों चीज़ों का जो 4 तरह का इसमें समर्पण बताया गया है। इस जो तौहीद इलाही का जो इंस्टीट्यूशन है या धारणा है इनकी। फिर इनको कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, उन पर्सन्स के नाम है जो इम्पोर्टेंट, वो है बीरबल, अबुल फजल, फैजी, ये सब जो है इसमें शामिल हुए थे। और बीरबल का नाम याद रखेंगे, बीरबल ऐसे पहले हिंदू किंग थे। पहले क्या ये केवल ऐसे ही
हिंदू किंग सिर्फ अकेले ही थे जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। फिर नेक्स्ट टाइम बदौनी होते थे एक पुराने जो हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड हिस्ट्रियन है, इंडो पर्शियन जो हिस्ट्रियन है बदौनी नाम के, वो बिलीव करते थे कि अकबर वाज क्रिएटिंग ए न्यू रिलीजन। इससे जो अकबर है एक अलग नया तरह का रिलीजन पैदा करना चाहते हैं, ओके, इस्लाम धर्म से अलग यानी कि। बट जो उनके समय के जो आधुनिक हिस्ट्रियंस थे और वो बिलीव करते थे, वो क्या विश्वास करते थे, वी आर ट्राइंग टू अटेन दी स्टेटस ऑफ, वो क्या है जो एक स्टेटस है ईसान ए कामिल का, जो इस्लाम धर्म में एक स्टेटस होता है, टाइटल होता है ईसान ए कामिल, ओके, वो प्राप्त करना चाहते हैं। ईसान ए कामिल का क्या मतलब होता है, पर्सन रीच टू परफेक्शन, जो एक पर्सन जो आदमी परफेक्शन को पूरी तरह परफेक्ट हो गया लाइफ में, उसको ये टाइटल दिया जाता था, ओके। तो बदौनी तो बोलते थे वो एक नया धर्म क्रिएट करना चाहते हैं, पर दूसरे हिस्ट्रियंस ने यह माना कि नहीं, वो इसी धर्म में कुछ मतलब अच्छे अच्छे विचार डालकर एक जो है ईसान ए कामिल, अपने आप को एक परफेक्ट जो पर्सन बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट जानते हैं अकबर्स कोर्ट, अकबर की जो कोर्ट थी मुगल काल की उनके टाइम में, उसके बारे में जानते हैं। अकबर एस्टेब्लिश दी पेंटिंग कारखाना, उन्होंने पेंटिंग का जो है पेंटिंग करते थे पिक्चर्स की, उसको बढ़ावा दिया और एक पेंटिंग कारखाना एस्टेब्लिश किया, जिसके हेड कौन थे, अब्दुस समाद, याद रखेंगे इसका नाम, अब्दुस समाद उसके हेड होते थे पेंटिंग कारखाने के। अबुल फजल ने इनके टाइम में अकबरनामा नाम की बुक लिखी जिसमें अकबर के बारे में बताया गया है। दी अपेंडिक्स ऑफ विच, और इस बुक का जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स मीन्स जो एक्स्ट्रा जानकारी ऐड कर दी जाती है, उसके बाद उसको एक्स्ट्रा जानकारी को हम जो जोड़ी हुई जानकारी होती है एक्स्ट्रा जोड़कर उसको अपेंडिक्स बोलते हैं। तो इस बुक का जो अकबरनामा का जो अपेंडिक्स तैयार हुआ उसको आईने अकबरी बोलते थे, ओके। और इसमें क्या चीज़ दी जाती थी, इसमें लॉज एंड रिवेन्यू सिस्टम, जो कानून वगैरह होती थी, कानून व्यवस्था या रिवेन्यू जो जनरेट करते थे उस टाइम पे, उसके बारे में इसमें डिटेल्स दी जाती थी, ओके। तो एक दो और एक्स्ट्रा पॉइंट जानते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जो अकबर के टाइम का जो मुगल काल है उसको हिंदी लिटरेचर का, जो हिंदी साहित्य का है, उसकी गोल्डन इरा के नाम में जाना जाता है। अकबर ऐसे पहले राजा थे पूरे मुगल काल के जिन्होंने बैन ऑन काउ स्लॉटर, जो काऊ का जो गायों का वध करते थे लोग, उस पर पूरा तरह बैन लगा दिया था, ओके। ये सब जो जानकारी है। और अकबर की 1605 में इनकी डेथ हो जाती है, याद रखें इनकी डेथ 1605 में इनकी डेथ हो जाती है अकबर की। और जो इनकी डेथ होती है वो आगरा के पास में होती है। और ये पहले राजा थे जिनको ब्रीड भी किया गया और क्रीमेशन भी, मीन्स जिनको दफनाया भी गया, और कुछ पार्ट को दफनाया गया बॉडी के और कुछ को फिर क्रीमेशन, इनका दाह संस्कार किया गया, जलाया गया, ओके। याद रखेंगे अकबर की बॉडी को जलाया भी गया है और दफनाया भी गया है। तो ये सब जो है अकबर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे हमने जो मुग़ल साम्राज्य से रिलेटेड जो हमारा ये पार्ट 1 है इससे रिलेटेड, तो उस साम्राज्य से रिलेटेड जो जानकारी है हमने 2-3 जो पहले जो इनके रूलर्स हुए उनके बारे में जो जानकारी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हमने देख लिया, ओके। तो बाकी की जो जानकारी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इसी तरह की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमें, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और जो बेल आइकन बना है चैनल के सब्सक्राइब बटन के साथ ही उसको प्रेस करते हैं, तो आपको जल्द ही हमारी जो है जो वीडियो मैं चैनल पे डालता हूँ उनकी नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर लेंगे, ओके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। और अब हम यहीं पे लेक्चर को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट जो पार्ट है जो मुग़ल साम्राज्य से रिलेटेड, उसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, ओके। थैंक यू।